हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए टोराइड। तो किसी टोराइडल से जो मतलब टोराइड क्या है? टोराइड बस इतना आप समझें कि एक सर्कुलर रिंग है, जो हॉलो सर्कुलर रिंग है, जिस पे कि टर्न्स, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, यानी उसको हम काफ़ी कॉपर, जो इंसुलेटेड कॉपर वायर को जब हम टाइटली वेरी क्लोज जो टर्न देते हैं और वो कंप्लीट एक सर्कुलर शेप का हो जाता है, तो उसको हम समझते हैं टोरोलाइट। इसको हम सामान्य भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि टोराइड इज ए बेंट सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ सर्किल। अगर एक सर्किल शेप में, सर्कुलर वायर, मान लीजिए सर्कुलर है, इस सर्कुलर फॉर्म में अगर हम इस पे एक टर्न्स देते जाएं इंसुलेटेड कॉपर वायर का, तो क्या होगा? ये एक टोराइडल शेप में कहलाएगा। ठीक है ना? तो यही है टोराइड, और इसके कारण हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट एंजॉय करते हैं। सबसे पहले हम टोराइड को समझें कि टोराइड क्या है। कि टोराइड इज ए हॉलो रिंग wrapped a large number of insulated copper turns very closed to each other. क्या है टोराइड? एक हॉलो रिंग रेप्ड ए लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर टर्न्स विच इज वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है ना? तो ये एक टोराइड है। सपोज करिए कि ये इस तरह का आप ये है, और ये कुछ इस तरह का। ये एक टोराइड। ठीक है ना? तो इस टोराइड में क्या होगा कि इसका एक सेंटर है, मान लेते हैं कि ये सेंटर, यहाँ पर इधर से करंट हम आई एम्पियर इन हो रहा है और ये आई एम्पियर आउट हो रहा है। ये इन है, ये आउट। तो ये है टोराइड। ठीक है ना? इसका मान लेते हैं कि ये जो है रेडियस आर है, और हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। एक कंडीशन है जब ये आउटसाइड एक पॉइंट है, दूसरा कंडीशन है जो इनसाइड एक पॉइंट है, और तीसरा पॉइंट का जो सिचुएशन है, तीसरा जो कंडीशन है वो है कि जो विद इन दिस टोराइड में जो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, मान लेते हैं वो एस है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी। दैट्स ऑल। तो हमारे पास कौन सा टूल्स है? तो हम जानते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ की सहायता से हम आसानी से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक एम्पेरियन लूप को कंसीडर करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा, जिस हो के जो करेंट, जो ट्रेडिंग करेंट, कितना अमाउंट और कितना करंट ट्रेडिंग कर रहा है, उस एम्पेरियन लूप को, उसको हमको कंसीडर करना। तो उसकी सहायता से हम यहाँ एम्पियर लूप को कंसीडर करेंगे, बनाएंगे और इमेजिन करके, और हम फिर जो है वो फिर हम
उस टूल्स से जो कि एम्पीरियल सर्किटल लॉ के द्वारा दिया गया उससे निकाल लेंगे आसानी से। तो यहाँ पर एम्पीरियल लूप कौन सा हम कंसिडर करेंगे, तो जो सिमेट्रिकल हो, तो सिमेट्रिकल ऑलरेडी क्या होगा कि सर्कुलर लूप हम यहाँ पर इमेजिन करेंगे, फॉर्म करेंगे। तो देखते हैं इसको। ये मेरा एम्पेरियन लूप है, ये जो है मेरा टोराइड है, ठीक है ना, ये टोराइड है, ठीक। इसका सेंटर जो है हम मान लेते हैं कि सेंटर क्या है, ये ओ है। इस हो के आई एम्पियर की जो धारा है, आई एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इन हो रहा है, और इधर से आई एम्पियर का जो करंट है वो आउट हो रहा है, ठीक है ना। और हम मान लेते हैं कि जो पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट है P, ये आउटसाइड है, आउटसाइड। एक पॉइंट है यहाँ पे, ये है Q, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे है, ये मान लेते हैं कि यहाँ पे है, वो है S, और इसका रेडियस, ये है रेडियस है, और इसका सेंटर है O, ठीक है ना, ये मान लेते हैं। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये है कैपिटल N, ठीक है ना। तो ये सारा ये जो है मतलब सिनेरियो है, इस पैरामीटर्स में हम इसको मान लिए कि आई एम्पियर है और नंबर ऑफ टोटल टर्न्स n है। तो 3 पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो हमें पता है कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ हमें ये बताता है कि क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ B, दैट इज वेक्टर B डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू परमेबिलिटी टाइम्स, मान लें कि यहाँ पे जो परमेबिलिटी है वो वैक्यूम या इसको एयर मानते हैं, जो कि म्यू नॉट होता है। तो यहाँ होगा म्यू नॉट टाइम्स टोटल what type of current, थ्रेडिंग करंट। ये मेरा एम्पियर सर्किटल लॉ कि लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ B, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इज इक्वल टू म्यू नॉट, दैट इज परमेबिलिटी टाइम्स ऑफ ट्रेडिंग करंट। ओके, तो इसको अप्लाई करते हैं और वेरी इजीली जो है हम इसको निकाल पाएंगे। तो हम पहली बात अगर करते हैं कि हम P पॉइंट पे कंसीडर करते हैं, हमको यहाँ निकालना है, तो वी हैव टू फॉर्म एट फर्स्ट लूप, एम्पेरियन लूप, जो कि सिमेट्रिकली हम यहाँ एक सर्कुलर लूप बनाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हम एक लूप बनाते हैं, बाकी सारी चीज़ों को हम इरेज करते हैं।
बाकी सारी चीज़ों को इरेज करके मान लेते हैं कि हम इस P पॉइंट पर एक बना रहे हैं। तो क्या होगा, हमको एक यहाँ से जो एक एम्पेरियन लूप कंसीडर करना पड़ेगा, वो कुछ ये है P, जिस पॉइंट पे कि हमको ये एम्पेरियन लूप है, एम्पेरियन लूप, ठीक है ना। तो देखें कि इस एम्पेरियन लूप होके कितना करंट ट्रेडिंग कर रहा है। तो ध्यान दें कि अगर हम इसको यहाँ पे ये इन कर रहा है, ठीक है ना, तो ये इन कर रहा है, ये इन है, सेम वायर इन करता है, सेम वायर बाहर होता है, तो करंट उस होगे बहने वाली जो है वो भी इन कंसीडर की जाएगी और आउट कंसीडर किया जाएगा। चूंकि सेम वायर है, सेम वायर इन हो रहा है और सेम वायर बाहर जा रहा है, तो जो उस होके करंट फ्लो हो रही है वो भी वैसी ही कुछ स्थिति होगी। मान लें इस चीज को इस तरह से, मान लेते हैं कि ये एम्पेरियन लूप है, तो हम अगर इधर से एक वायर ऐसे इन करता है और फिर ऐसे निकलता है, आप ऐसा समझें, मान लीजिए कि ये ऐसे एक एम्पेरियन लूप है, इस होकर के एक इन किया एक करंट और फिर ऐसे निकल गया, तो जो ऐसे जो इन किया तो आई एम्पियर इन किया इस एम्पेरियन लूप होकर। ध्यान से समझें, मान लीजिए कि ये आप एम्पेरियन लूप को कंसीडर कर रहे हैं, तो इस होकर के एक सेम वायर है, उसको आप इधर से एंटर किए और फिर इधर से निकालते हैं, तो ये एक लूप बना, ठीक है ना। तो क्या देखते हैं कि इधर से जो हम एंटर किए दैट इज आई एम्पियर, क्योंकि करंट तो उसी में फ्लो हो रहा है, और फिर जब ये बाहर निकला तो आई एम्पियर। तो हुआ क्या, ये क्या नजर आ रहा है, ये हो क्या रहा है, इसको समझें कि इस कितना करंट ट्रेड कर रहा है, तो जीरो, क्योंकि आई एम्पियर ही इन कर रहा है और आई एम्पियर फिर आउट हो रहा है, आउटवर्ड है। तो जो ट्रेडिंग करंट हम कंसीडर कर रहे हैं, जो मेरे काम का है ट्रेडिंग, कितना करंट ट्रेड कर रहा है, तो सर 0 एम्पियर, क्योंकि जो इन कर रहा है वही बाहर निकल रहा है। बात समझिए, आपको कोई ये एक आपको मिला ये दिस, ठीक है, आपने प्राप्त किया, दैट इज प्लस। मान लेते हैं कि इनकमिंग करंट, सपोज करिए कि आपका ये जंक्शन है, आप यहाँ पर एक करंट आया आई, ऐसे भी समझिए कि आपको आमदनी हुई, तो दैट इज इनकमिंग, दैट इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव, प्लस लिए, और यहाँ से फिर आपसे कोई ले लिया, आप यहाँ ये अब खाली हो गया, मतलब आया था दैट इज पॉजिटिव, चला गया दैट इज निगेटिव, तो समेशन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव इज इक्वल टू 0। आपके हाथ में आया क्या, कुछ नहीं, 0, क्योंकि जो आया वो ही निकला, सेम अमाउंट, तो पहले भी 0 था अब भी 0 है, तो क्या हुआ, तो हम कंसीडर करेंगे कि ये 0 है, तो जो ट्रेडिंग करंट हुआ वो हो गया 0। तो इस जगह क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P क्या होगा, ये वेक्टर B डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I trading, this is 0. So B dot dl इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, यहाँ समझते हैं। ठीक इस तरह की ही स्थिति होती है कि अगर हम S होकर जाएं, S पर कंसीडर नहीं करके हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, इसके भीतर एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ एक पॉइंट लेते हैं, तो इस होकर के एक एम्पियर लूप बनाएंगे, ठीक है ना। ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट है यहाँ पर, इसका नाम P दिए, इसका नाम Q दे देते हैं,
तो Q पॉइंट पर अगर हम कंसीडर करें ठीक इसी तरह से कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट Q, तो क्या होगा फिर उसी तरह की स्थिति होगी। B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I थ्रेडिंग। यहाँ तो और भी स्पष्ट है, यहाँ तो करंट पेनिट्रेट कर ही नहीं रहा है, यहाँ तो करंट हम जीरो ही जीरो कंसीडर करेंगे। तो ये जीरो हुआ और ये कुछ हुआ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर दिस इज इक्वल टू जीरो। तो हम देख पाए कि जो आउटसाइडर जो है, आउटसाइड पॉइंट जो है, उस पॉइंट में भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो, और जो इनसाइड पॉइंट है तो वहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो। ठीक है, चलिए थोड़ी सी बात इसकी करते हैं, ये क्या कंसेप्ट हमें देता है और हम इसको किस तरह से जनरली ट्रीट करें। ठीक है ना, देखते हैं। देखिए यहाँ पर अभी हमको दोनों स्थितियों में जो रिजल्ट आया वो कुछ इस तरह से आया, वेक्टर B डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। और हमें पता है कि दो वेक्टर का डॉट जब भी हमको जीरो आ जाए तो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर का जो वो कब जीरो आएगा डॉट प्रोडक्ट, जबकि मान लीजिए कि इसको आप I कैप डॉट J कैप यूनिट वेक्टर मानते हैं। ये जीरो कब होता है, जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। मान लीजिए कि ये I है और ये J कैप है, इसके बीच का एंगल 90 है। क्यों? क्योंकि I B डॉट DL या I डॉट J का मतलब क्या होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या लेंगे, B DL कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो B DL कोसाइन ऑफ थीटा, नहीं कोसाइन ऑफ थीटा को होना होगा जीरो, तो कब होगा, जब 90 होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसको हम ऑर्थोगोनल वेक्टर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह की होगी, और होगा क्या स्थिति, लेकिन चूंकि यहाँ पर B मैग्नेटिक फील्ड बन नहीं रहा तो ये जीरो वेक्टर है। तो जीरो वेक्टर का जो कंसेप्ट है कि उसका मैग्नीट्यूड जीरो है, तो उसका हम डायरेक्शन क्या लेंगे, आर्बिट्रेरली हम क्या ले सकते हैं। तो एक्चुअली इसको एक ये रिलेटिव टर्म है और इसको आप एक इमेजिन कर सकते हैं, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी कोई जीरो वेक्टर होता है उसका कोई डायरेक्शन क्या देंगे, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर थ्योरेटिकल कभी बात आए तो हम ये कहेंगे कि ऑर्थोगोनल, जैसे कि हम मान लेते थे कभी कि ये इस तरह का कोई पॉइंट है, ये इसका जो है ये इस हर, और ये हमेशा जब भी होगा तो DL वेक्टर के ऑर्थोगोनल होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि उसको 90 होना है। ठीक है, तो यहाँ इस तरह का सिनेरियो। अब अगर B DL जीरो हो जाता है, मान लीजिए कि B, अभी इंटीग्रेशन DL का करते हैं तो 2 पाई R होगा, तो 2 पाई R ये जीरो होगा, तो क्या होगा, दो इस तरह की स्थिति होगी, या तो B को जीरो होना पड़ेगा या फिर 2 पाई R जो है वो उसको जीरो होना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि 2 पाई R यानी सरकमफ्रेंस तो जीरो होगा नहीं, तो ये जीरो नहीं होगा, तो कौन जीरो होगा, ये। तो इसीलिए जो पॉइंट आउटसाइड है टोराइडल के या फिर जो इनसाइड है, उस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कितना ट्रीटमेंट, क्या उसको ट्रीट करेंगे, एज ए जीरो। हालांकि ये एक आइडियल टोराइड के केस में, चूंकि जो प्रैक्टिकल मेरा टोराइड होता है वो हेलिक्स के मतलब हेलिकल लूप होता है, इसीलिए कुछ ना कुछ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, भले ही वो फीबल हो, वीक हो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी,
चूंकि ये आइडियल टोराइड नहीं है, ठीक है ना। चलो अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो विद इन टोराइड है, यानी कि एस पॉइंट पे कितना होगा, तो देखते हैं एस पॉइंट पर कंसीडर करते हैं। अब देखिए एस पॉइंट होगा जब कंसीडर करते हैं, तो एस पॉइंट पे भी हमको एक एम्पेरियन लूप को कंसीडर करना पड़ेगा, जो कि ये है, ये है एम्पेरियन लूप, ठीक है। मान लीजिए कि ये एम्पेरियन लूप, ठीक है ना। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो है इसका रेडियस r है और इस पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, वो n है, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ इसका सेंटर वो मान लेते हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो b वेक्टर है, चूंकि सिमेट्रिकल है ये लूप, इसीलिए हर एक पॉइंट पे अगर हम इतना छोटा सा पार्ट dl कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं कि ये dl है, तो जो dl का डायरेक्शन होगा, ये मान लीजिए dl है, तो जो b है वो भी फिर कुछ इस तरह इधर का ही डायरेक्शन है b, यहाँ भी वैसी ही बात होगी, कुछ b का डायरेक्शन ऐसा कुछ होगा, dl का डायरेक्शन भी वैसा ही कुछ होगा। तो यहाँ भी कुछ इस तरह का, फिर यहाँ कुछ इस तरह का। तो देखिए वेक्टर b ये कांस्टेंट नहीं है, इज नॉट कांस्टेंट, ये वेरी कर रहा है, क्योंकि पता है कि वेक्टर क्वांटिटी का अगर डायरेक्शन भी चेंज हुआ तो वो वेरी करता है, वेरिएबल कहेंगे उसको। तो यहाँ पर ऑलरेडी टेंजेंशियल है, इसलिए इसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, लेकिन ध्यान देंगे जब मैग्नीट्यूड की बात होगी तो b इज कांस्टेंट, याद रखें कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ इस तरह का सिनेरियो है। तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ आप देखिए कि जो लूप हो रहा है, तो इस लूप को कैसा हो रहा है, जैसे कि थ्रेड कितना करंट कर रहा है, ठीक वैसे ही स्थिति मान लीजिए कि ये है, तो आप या तो इधर से इन कर रहे हैं या तो आउट कर रहे हैं, चूंकि यहाँ का हम हाफ पोर्शन ले रहे हैं, हाफ पोर्शन, समझें ऐसा। तो क्या होगा वैसी स्थिति में, अगर आप इसको कंसीडर करते हैं तो मान लीजिए कि इधर से एंटर कर रहा है, या फिर इसको कंसीडर करते हैं तो बाहर निकल रहा है। मतलब हमको एक बार कंसीडर करना है किसी एक पार्ट को, चाहे एंटरिंग या फिर बाहर निकल रहा है। तो करंट कितना पास हो रहा है, ट्रेडिंग करंट I, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, क्लोज लाइन इंटीग्रल b, that is vector b dot dl vector is equal to mu naught times I trading, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये होगा क्लोज इंटीग्रल b dl कोसाइन ऑफ थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज एन एंगल बिटवीन वेक्टर b एंड वेक्टर dl, क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट, ये हो गया I, ठीक है। और चूंकि इस पे नंबर ऑफ टर्न्स टोटल n है, तो ये हो गया n, चूंकि एक टर्म में आई तो n टर्म्स में टोटल जो भी है वो I अमाउंट ही जा रहा है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर b आ गया, कांस्टेंट टर्म बाहर, चूंकि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है इसीलिए ये हो जाएगा। पहले सबसे पहले कोसाइन ऑफ थीटा देखें, कोसाइन ऑफ थीटा कितना है, थीटा 0 है,
यहाँ पर जो थीटा है ये क्या होगा, थीटा तो यहाँ 0 डिग्री है, तो कोसाइन ऑफ थीटा कितना होगा, कॉस 0 कितना होगा 1, तो ये हो जाएगा बी डी एल। तो बी कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आ गया, और ये हो गया डी एल, और ये हो गया म्यू नॉट आई एन। अब ये होगा बी डी एल, क्या हो गया 2 पाई, यहाँ पर रेडियस हम आर ट्रीट किए हैं इसका, तो आर म्यू नॉट एन आई, यानी कि b कितना हो गया, ये हो गया म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। यही इसका जो है रिजल्टेंट वैल्यूएशन आ गया। ठीक है, इसको एक तरह से हम और लिख सकते हैं, मान लीजिए कि जो करेंट डेंसिटी है, ये सॉरी नंबर, ये जो टर्न डेंसिटी है, ये टर्न डेंसिटी है, ये है स्मॉल एन। इसका क्या मतलब होता है कि यूनिट लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है। तो मान लीजिए कि 2 पाई आर टोटल लेंथ है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स टोटल कितना है, कैपिटल एन, तो यूनिट में कितना होगा एन अपॉन 2 पाई आर, और इसी को हम कहते हैं करेंट टर्न डेंसिटी। टर्न डेंसिटी इज नथिंग बट ए सिंपल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर यहाँ 2 पाई आर लेंथ में नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, तो यूनिट में क्या होगा एन अपॉन 2 पाई आर, और इसी को क्या कहते हैं हम टर्न डेंसिटी। तो यहाँ पर स्मॉल एन इज इक्वल टू होगा कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर। तो हम इसको इस तरह से भी लिखेंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है ना, I, और n अपॉन 2 पाई आर के बदले में लिखेंगे स्मॉल n। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या तो हम लिखेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, जबकि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू कैपिटल एन। या फिर लिखेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई, जबकि स्मॉल एन इज टर्न डेंसिटी। ठीक है ना, तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए टोराइडल। तो स्टूडेंट, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये कंसेप्ट है टोराइडल से रिलेटेड काफ़ी अच्छे से हो गया होगा पूरा, और फिर भी आपको अगर किसी तरह की कठिनाई महसूस हो, किसी तरह का कोई डाउट महसूस हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को सॉर्ट आउट करूँ। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।